आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते राज्यों में जो है वो चुनाव हुए। गुजरात, हिमाचल प्रदेश उपचुनाव हुए। उत्तर प्रदेश के खासतौर पर रामपुर की सीट, मैनपुरी की सीट, खतौली की सीट, बिहार में, राजस्थान में और उड़ीसा में उपचुनाव की प्रतिक्रिया जो है वो देखी गई। पर भारतीय जनता पार्टी जो 5 उपचुनाव हारी, एक राज्य और एमसीडी इलेक्शन हारी, पर अगर कहीं चीज का जिक्र है तो वो है रामपुर की सीट। और रामपुर में किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव कराए गए और चुनाव आयोग ने इस पे चुप्पी साधी, यहां सवाल खड़ा होना चाहिए था कि कैसे मुसलमानों को वोट डालने से रोका गया और जब मुसलमान वोट डालने पहुंचे तो उनके साथ में उन्हें प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया। इन तमाम तस्वीरों को अगर आप रोक भी दें तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है 21वें राउंड के खेल पर, जहां 20वें राउंड तक वोटिंग चलती रही रामपुर में। उसके नतीजे जो हैं वो दिखते रहे मीडिया को, और 21वें राउंड के लिए जो कि हर 15-20 मिनट पर हर बूथ का अपडेट दिया जा रहा था, 21वें राउंड पर आकर के 1.5 घंटे तक मीडिया के पास कोई अपडेट नहीं आई। इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेब पोर्टल पर इसका कोई जिक्र जो है 1.5 घंटे तक नहीं किया। और जब मीडिया में, सोशल मीडिया पर यह बात फैली कि मीडिया को रामपुर की कवरेज मिलना बंद हो गई है, तो 21वें राउंड को 1.5 घंटे बाद खोला गया, तो वो भी 24वें राउंड पर, जहां 32,000 वोटों से जीत डिक्लेयर कर दी गई, जो कि इस झोल को सबसे ज्यादा खड़े करते हैं सवाल। जहां 20वें राउंड पर 8,000 वोटों से असीम रजा आगे चल रहे थे, 24वें राउंड तक जाते जाते ये कैसे 32,000 का आंकड़ा बन गया? क्या जिस बूथ पर 21वें, 22वें, 23वें, 24 पर क्या 50-60 हजार से ज्यादा वोट पड़े, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की झोली में गए? इन पहलुओं पर कोई बात नहीं करना चाहता है, पर देश का जो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया बता रहा है कि साहब, जहां आजम खान की तूती बोलती थी उस जगह पर ही चुनाव हार गए आजम खान। कैसे उनके किले को नेस्तानाबूद किया गया? ये बातें जो हैं वो रामपुर के इलेक्शन को लेकर के रखी जा रही हैं, खासतौर पर आजम खान को लेकर के। पर मीडिया जो ये खेल खेलने पर लगा हुआ है। दूसरी ये बात बताई गई कि मुसलमानों ने जो है इस बार कम वोटिंग की और गैर मुस्लिमों ने जो है दिल खोल करके वोट किया भारतीय जनता पार्टी को। अब ये जो मायने समझाने की कोशिश रामपुर पर की जा रही है, वो असल में सवाल खड़े करती है। इस बार समाजवादी पार्टी किस तरीके से एक्शन लेगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कब सुनेगा, तमाम तस्वीरें सामने आएंगी या नहीं आएंगी, या जो जीत दे दी गई है उसी को मान लिया जाएगा। पर ऐसे में मायावती का भी बड़ा बयान जो है वो सामने आया है रामपुर में हुए इस खेल को लेकर के। पर सबसे पहले जो मीडिया ये बता रहा है, जिस रामपुर सीट पर आजम खान की बिना मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता था, वहां पर समाजवादी पार्टी को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है। रामपुर सीट पर हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी असीम रजा को हार का मुंह देखना पड़ा। ये वही सीट है जहां से आजम खान 10 बार विधायक रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में आजम खान के करीबी आसिम हार गए। खास बात यह है कि उपचुनाव में आजम खान अपना बूथ भी नहीं बचा पाए। आजम खान का बूथ रजा डिग्री कॉलेज में है। उपचुनाव में बूथ संख्या 5 पर मात्र 189 वोट पड़े, जिसमें 96 वोट बीजेपी के आकाश सक्सेना को मिले। वहीं समाजवादी पार्टी के असीम रजा को मात्र 87 वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी जुनेद खान को 2 वोट मिले, जबकि 2 वोट नोटा को गए, जहां सभी को नकार दिया गया। अब गोदी मीडिया जो मेन आंकड़े इस पर समझा रहा है, उस आंकड़े पर बात की जाए। बूथ संख्या 5, जहां 96 वोट आकाश सक्सेना को मिल गए,
और 87 वोट जो है वो मिले खासतौर पर असीम रासा को। 12 वोटों से जो है वो चुनाव हार गए। ये दावे जो हैं वो किए गए। अगर हर बूथ का आंकड़ा सार्वजनिक करना है तो तमाम फैक्टर को, तमाम बूथ पर कितने किसको वोट पड़े वो सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है मतदाता को यह जानने का अधिकार है कि कितने वोट किस जगह पर किए गए, वो सार्वजनिक इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। क्या इसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश की गई? जो कि आजम खान की हार हुई है, ऐतिहासिक हार डिक्लेयर किया जा रहा है, उस ऐतिहासिक हार को करवाने के पीछे शासन, प्रशासन, खुद इलेक्शन कमीशन और खुद सरकार जो है वो तमाम तरीके के हथकंडे रामपुर में अपनाती हुई नजर आई, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों खामोशी इख्तियार कर रखी है? जो कि मुसलमानों ने कम वोट किया, 87 वोट अपने बूथ को नहीं बचा पाए, तमाम दावे जो हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं। पर ऐसे में मायावती जी ने जो रामपुर की सीट को लेकर के बात कही है वो वाकई गौर करने वाली बात है। जो कि उन्होंने खतौली चुनाव को लेकर के कहा, जो उन्होंने रामपुर सीट को लेकर के कहा, मैनपुरी सीट को लेकर के कहा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष मायावती ने मैनपुरी लोकसभा एवं रामपुर विधानसभा क्षेत्र में निकले उपचुनाव के परिणाम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मैनपुरी में हुई सपा की जीत और रामपुर में आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग कराकर सपा की पहली बार हुई हार में यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं यह भाजपा और सपा की अंदरूनी मिलीभगत तो नहीं है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में तीनों सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों की चर्चा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। खतौली और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत से ज्यादा चर्चा रामपुर में हार की हो रही है। दरअसल सपा का गढ़ कही जाने वाली रामपुर उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने बड़ी जीत दर्ज की। इस सीट पर उपचुनाव में आजम खान के करीबी असीम रजा बीते 45 सालों में पहली बार सपा इस सीट पर चुनाव हारी है, जिसकी जमकर चर्चा हो रही है। वहीं इस पूरे मामले पर अब मायावती ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी और कहा जा रहा है कि यूपी चुनाव में मिली हार के बाद मायावती नए सिरे से पार्टी को मजबूत बनाने में जुटी हुई हैं। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में श्री आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हार हुई। ये चर्चा काफी गर्म है कि कहीं ये सब सपा व भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का तो परिणाम नहीं है। मायावती ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने व समझने की भी जरूरत है, ताकि आगे होने वाले चुनावों में धोखा खाने से बचा जा सके। खतौली विधानसभा की सीट पर भाजपा की हुई हार को भी लेकर वहां काफी संदेह बना हुआ है। यह भी सोचने की बात है, जो कि मायावती ने कई गंभीर सवाल जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। और ये साफ तौर पर सवाल जो है वो खड़ा होता है चुनाव आयोग की भूमिका पर, समाजवादी पार्टी की भूमिका पर, और खासतौर पर यह सवाल खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। आजम खान जो एक शख्सियत, एक कद्दावर नेता हैं, उनकी सीट हारने का सौदा कहीं मैनपुरी और खतौली को लेकर के तो नहीं किया गया है। चर्चा का बाजार गर्म है और जब रामपुर की सीट की चर्चा हो रही है तो मायावती ने भी इस आग में घी डालने का काम जो है वो कर दिया है और लोगों को सोचने के लिए इस पर मजबूर कर दिया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।